अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में लेक्चर नंबर 5 पे हैं और टाइप 2 जो है यानी पार्शियल फ्रैक्शन के हमने टोटल 4 टाइप्स पढ़नी हैं। आज हम लोग टाइप नंबर 2 पे हैं। तो सबसे पहले देखें तो आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके बायर होल्स क्यूब लिखा हुआ है, यानी कि बायर पावर है हो। ऐसे क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे कि कैसे हल करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें तो सबसे पहले आप स्टूडेंट सॉल्यूशन में क्वेश्चन देख के लाजमी लिखा करें। देख के क्वेश्चन लिखा, फिर स्टूडेंट इसको ना पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। पहली बात ये देख लें कि ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। तो नीचे पावर क्यूब बनती है और ऊपर 2 बन रही है बड़ी पावर, तो इसलिए ये पहले से ही प्रॉपर है, यानी ऊपर वाली पावर छोटी है और नीचे वाली बड़ी है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 1 का क्यूब। तो ये स्टूडेंट हमने इसको यूँ लिख लिया, ब्रेक कर लिया इसको। एक लिखा x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 1 का क्यूब है। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एलसीएम, बोथ साइड बाय एलसीएम। तो एलसीएम से कैसे इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, ये जो नीचे लिखा होता है ये एलसीएम होता है। इस सारी वैल्यू को आप इससे मल्टीप्लाई करें। 2x क्यूब स्क्वायर है यहाँ पे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 क्यूब इक्वल टू, इसके साथ भी x माइनस 1 क्यूब है मल्टीप्लाई बाई a डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इसका क्यूब है मल्टीप्लाई बाई b ओवर x माइनस 1 इसका स्क्वायर। और तीसरी टर्म स्टूडेंट में यहाँ नीचे या ऊपर लिख लेता हूँ प्लस x माइनस 1 इसका क्यूब है मल्टीप्लाई बाई c ओवर x माइनस 1 क्यूब। तो स्टूडेंट ये यहाँ से शुरू हुआ, यानी कि आपने यहाँ से स्टार्ट लिया, इसको भी x माइनस 1 से इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया है। अब स्टूडेंट हमारे पास ये है कि ये जो टर्म है इससे पूरी कैंसिल होती है। यहाँ से देखें स्टूडेंट तो आपके पास 3 टर्में थी, एक कैंसिल होगी यहाँ। तो आपका ये तो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये इलादा कर दें। अब देखें यहाँ तो यहाँ बचेगा हमारे पास एक तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। दूसरी साइड पे स्टूडेंट बचेगा x माइनस 1 पावर 2 बची, इसलिए कि यहाँ 1 थी और यहाँ 3 थी तो एक कटी है तो 2 बची है, यहाँ आ गया a प्लस इसमें स्टूडेंट टोटल 3 थी तो एक बचेगी x माइनस 1 और इसके साथ b। और जो c वाला है स्टूडेंट वो सारा का सारा कट चुका है। ये स्टूडेंट हमने ये वाला स्टेप खाली यहाँ पे किया है। अगले क्वेश्चनों में हम ये स्टेप किए बगैर ही डायरेक्ट यहाँ से बताया करेंगे कि एलसीएम के बाद क्या आता है। जो टर्म ऊपर होती है वो यहाँ आ जाती है a के साथ। यहाँ देखिए x माइनस 1 है, टोटल x माइनस 1 का क्यूब बनना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्यूब तो बन नहीं रहा, सॉरी यहाँ पे x माइनस 1 था तो एक कटेगा तो 2 रह जाएंगे। यहाँ पे 2 थे तो 1 रह जाएगा, यहाँ तीनों के तीनों थे तो कोई भी नहीं आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग पुट करते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी इसकी जगह 0 लिखे तो x इक्वल टू 1 निकला। अब हम जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करने लगे हैं स्टूडेंट। जहाँ जहाँ x है वहाँ 1, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट 1 रखेंगे ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, तो इधर खाली c ही रह जाएगा। क्योंकि ये 0 होगा तो a भी 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो b भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
ये स्टूडेंट बन गया 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 देखें तो 2 माइनस 3 प्लस 4 इक्वल टू सी। अब आप देखें तो यहाँ से आता है 2 और 4 हो गए 6, 6 में से 3 निकले तो 3 इक्वल टू सी। ये है स्टूडेंट हमने एक वैल्यू निकाल ली है। अब आपने याद रखना है कि आप पार्शियल फ्रैक्शन की टोटल 4 टाइप पढ़ेंगे, होती 4 हैं। उन 4 में से जो पहली टाइप थी आपने पिछले लेक्चर में देखी, इस टाइप में बाद दफ़ा एक वैल्यू निकल आती है, बाद दफ़ा 2 निकल आती हैं, लेकिन जो हर एक क्वेश्चन में कम से कम एक वैल्यू इस तरीके से निकल ही जाया करती है। हाँ, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं बहुत कम जिनमें हमें तमाम वैल्यू को कंपेयर करना पड़ता है, लेकिन स्टूडेंट अभी हम यहाँ पे और कुछ पुट हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं पुट हो रहा? देखें, बस x इक्वल टू 1 करना था। अब मसला ये है कि यहाँ पे तो 3 a, b और c यानी 3 कांस्टेंट हैं, हमें तो एक का जवाब मिला है, बाकी 2 कहाँ गए? तो उसके लिए स्टूडेंट हम लोग करते हैं कंपेयरिंग। ये स्टेप आपने खास करके समझना है कि हम लोग कंपेयरिंग करते कैसे हैं। स्टेप देखें, कंपेयरिंग यूं हमेशा क्वेश्चन में हम ये लिखेंगे कि ये देखें, ये स्टूडेंट पहले से ही ओपन है, आप इसको यूं लिख लें 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू, इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये यूं हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। मैं फुल स्टेप लिख दूं ताकि आप इसको समझें। माइनस 2ab, ये मैंने फार्मूला ओपन किया, उसके बाद जो a लिखा था वो यहीं लिखा, प्लस b को अंदर स्टूडेंट कभी भी मल्टीप्लाई ना करें या c इस तरह। कुछ स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, इस तरीके से क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। यानी आपने लिखा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और बाहर जो a पड़ा हुआ है उसको बाहर ही रहने दें, मल्टीप्लाई ना करें, और यहाँ पे जो टर्म है उसको भी मल्टीप्लाई ना करें, एज इट इज रहने दें। तो स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन अब इस तरह बन गया है। अब आप लोग कंपेयरिंग करने के काबिल हो गए हो, यानी कि अब आप यहां लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी पावर से शुरू किया जाता है, सबसे बड़ी पावर 2 है तो x स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर करें तो देखें हमारा रिजल्ट क्या आता है। यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट? 2 है, इक्वल टू दूसरी साइड पे जाएं तो यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट स्टूडेंट क्या है? a है। यहाँ और कोई x स्क्वायर स्टूडेंट है ही कोई नहीं, आप देख सकते हैं कोई और x स्क्वायर था ही नहीं, तो आपको एक और आंसर मिला है a इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट हमारे पास है a इज इक्वल टू 2, एक कोफिशिएंट मिला। अब हम क्या पुट कर कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x। अब स्टूडेंट x के कोफिशिएंट जब आप लोग कंपेयर करोगे तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -3, तो आपने क्या लिखा? लेफ्ट साइड में है -3 x के साथ, यहाँ पे x के साथ है स्टूडेंट -2a। यहाँ पे देखें x के साथ क्या लिखा हुआ है? -2 और ब्रैकेट के बाहर है a, और यहाँ पे स्टूडेंट x के साथ है +b। बस ये 2 ही थे। अब स्टूडेंट यहाँ से a की वैल्यू आपको पहले से पता है, अब a की वो वैल्यू आप यहाँ पुट करें। यहाँ पे मैं पुट कर दूं a की वैल्यू ताकि आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे स्टूडेंट a की वैल्यू जब पुट करूंगा तो ये आ जाएगा -3 इक्वल टू -2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 2 है स्टूडेंट, 2 रख ली प्लस b रख लिया। क्या किया हमने? इस a की जगह ये वैल्यू 2 पुट कर ली, तो ये बन गया -3 इक्वल टू -4 प्लस b। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट b इज इक्वल टू -3 प्लस 4, b इज इक्वल टू 1। तो अब स्टूडेंट आपने तमाम वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, a की, b की और c की। अब आखिरी स्टेप में हम यहाँ जाते हैं और a, b, c की वैल्यू रख देते हैं। मैं रखने लगा हूँ स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू।
तो अब स्टूडेंट मैं जब वैल्यू पुट करता हूं तो आप इसको देख लें कि इस तरीके से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाती है। तो यहाँ पे ये है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इसका क्यूब इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 2 है, 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू स्टूडेंट 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इसका स्क्वायर और प्लस स्टूडेंट सी की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 3 ओवर एक्स माइनस 1 का क्यूब। तो ये है स्टूडेंट आपका इसका आंसर है। कौन से जो हमें प्रॉब्लम दिया हुआ था हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर ली है। ये है टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें बाहर जो होता है होल क्यूब या होल पावर 4 या पावर 2 होती है, बाहर होती है ये। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में टाइप नंबर 3 पे चले जाएंगे स्टूडेंट और उसमें देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।